जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल और महादेव की दुनिया में। आज हम प्रवेश करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। दोस्तों, यह अध्याय हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। क्या सही है, क्या गलत है और कर्म का असली मतलब क्या है। सोचिए, जब अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं। लेकिन यही तो गीता की खासियत है दोस्तों, ये हमारे हर सवाल का जवाब देती है। तो आइए इस दिव्य ग्रंथ के दूसरे अध्याय की अनमोल सीखों को समझे और अपने जीवन में सकारात्मक और शांति लाए। तैयार है ना आप? तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा अध्याय। हमारा दूसरा अध्याय शुरू होने जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम है सांख्य योग। दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से दो प्रमुख पात्र हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन। अब मेन डोमेन है इस अध्याय का। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर युद्ध करने से हिचकिचाता है और दुखी हो जाता है। यह बड़ी विडंबना वाली सिचुएशन यहाँ आ गई दोस्तों, कि अर्जुन जी जब रणभूमि में अपने गुरुओं और रिश्तेदारों को देखते हैं तो वो घबराने लगते हैं, उन्हें घबराहट होने लगती है। क्योंकि जब हम अपने रिश्तेदारों को, जब हम अपने सगे संबंधी को ही अगर रणभूमि में देखें, तो ये तो होना ही है दोस्तों कि हमारा मन घबराने लगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता के करना चाहिए। देखिए, इस बात में बड़ी गहराई छुपी हुई है दोस्तों, कि भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को कि तुम तो हमेशा अपने कर्तव्य को पालन करने वाले व्यक्ति हो, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें किसी भी बात पर, हमें किसी भी चीज़ पर घबराना नहीं चाहिए। हमें इस सिचुएशन में भी कर्तव्यों का पालन करना है और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। यह हमें चिंता नहीं करना है। इतना अच्छा उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर क्या है, जीवन में कठिनाइयाँ और संकट आते हैं, लेकिन उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। देखिए, ये कितनी ही अच्छी बात यहाँ पर है दी हुई, कि जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती रहेगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हमें फेस करना पड़ेगा, लेकिन हमें उससे डरना, भागना या घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। यही कहती है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। तो देखिए, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ दोस्तों कि आपको एक बार भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरे ईमानदारी से कार्य करके तो देखिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसका यह मतलब है दोस्तों कि हम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको जो भी कठिनाई हो, जो भी काम आप करने जा रहे हैं, आपको पूरे ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। एक बार आप कोशिश तो करके देखिए, फिर रिजल्ट कुछ भी हो, और क्या पता आपके ऑनेस्टी के साथ किया गया कार्य में आपको सफलता मिल जाए। भगवान कृष्ण द्वारा दिए हुए उपदेश जो अर्जुन हमारे जीवन के लिए बहुत काम के हैं दोस्तों, इसीलिए आपको भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह शाश्वत और अजर अमर है।
जी ये उपदेश दिया गया है श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह क्या है, अमर है। मतलब कि जिस तरीके से हम जीवन में आए हुए हैं, क्या पता हमारी मृत्यु कैसी हो जाए, क्या पता हमें जीवन कैसे मिल जाए, ये सारी चीजें क्या है, शाश्वत है, मतलब पहले से ही निश्चित है। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख लाभ हानि जय परिजय में सम रहता है। मतलब इस अध्याय का नाम ही है सांख्य योग। तो सच्चा योगी वही कहलाता है दोस्तों, जो सुख पड़ने पर, दुख पड़ने पर, लाभ होने पर, हानि होने पर, या फिर जय होने पर या पराजय होने में बिल्कुल समान रहे, बिल्कुल इक्विलिटी के साथ हर सिचुएशन को डील करे। ज्ञान सांख्य और कर्म योग। देखिए अध्याय का नाम अब आप ध्यान से समझिए। सांख्य का मतलब होता है ज्ञान और कर्म का मतलब होता है योग। मतलब ज्ञान और कर्म, सांख्य योग दोनों का संतुलन आवश्यक है। हमें ज्ञान भी होना चाहिए और हमारे कर्म भी सही होना चाहिए। इन दोनों ही चीजों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दोस्तों, तभी बात बनेगी। हमें शारीरिक मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना है। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसे अपने कर्मों में लागू करना चाहिए। मतलब मृत्यु तो अवश्य ही सभी की आनी है, लेकिन उसमें हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। जीवन में बिल्कुल एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। हमारे को खुशियों में, दुख पड़ने में, सभी में बिल्कुल समान रहना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सही ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर उस बारे में बात करें। और जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है उसे अपने कर्मों में, जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर आपको लागू करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखते हैं अब आगे हमें हमारी गीता का दूसरा अध्याय क्या समझाने वाला है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उनका क्षत्रिय धर्म है और उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण एक बार और अर्जुन को ये याद दिला देते हैं युद्ध भूमि में कि आपका धर्म क्या है, क्षत्रिय है, और आपको आपके धर्म का पालन अवश्य करना होगा। अर्जुन, अब आप पीछे नहीं हट सकते। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। हमारा सिर्फ एक ही कार्य है दोस्तों कि हम सिर्फ अच्छे कर्म निरंतर करते रहे। मोह और माया से ऊपर उठना है। हमें मोह और माया के जाल में फंसकर नहीं रह जाना है, हमें उससे ऊपर उठना है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाले संकटों का साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए दोस्तों। कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन हम उसको बिल्कुल बहादुरी के साथ और धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे। तभी तो हम भी अर्जुन की तरह भली भांति अच्छे से आप बिल्कुल भी हर कार्य कर पाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि हमने पहले अध्याय में भागवत गीता के 5 मुख्य पात्रों के बारे में जाना। तो जो अर्जुन जी है, जो मुख्य पात्र है, उनका हम अभी व्यवहार अच्छे से समझ रहे हैं कि वो किस चीज की भारी चिंता में पड़े हुए हैं और उन्हें किस तरीके से उनके गुरु से गाइडेंस मिल रहा है। और वो गाइडेंस हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें ये सारी चीज़ें सिखा सकता है कि जीवन में किसी भी तरह का दुख कभी भी पड़ जाए, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये रही हमारे श्री कृष्ण जी की बांसुरी। ये कैसे बनी हुई है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब आ गया है दोस्तों हमारे दूसरे अध्याय की समरी।
देखते हैं ये समरी हमें क्या सिखाने वाली है। दूसरे अध्याय में अर्जुन युद्ध से घबराता है और कर्तव्यों को लेकर संकोच करता है, मतलब डरते हैं अर्जुन जी। भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं और निष्काम कर्म योग सिखाते हैं, जिसमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह अध्याय हमें जीवन में बैलेंस बनाए रखते हुए संकटों का सामना करने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय बहुत ही हमारे लिए सीखने पूर्वक है दोस्तों, कि इससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है। आपको यह अध्याय जानकर कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।